नमस्कार। आज हम भूगोल विषय के बारे में चर्चा करने जा रही है। हम देखेंगे कि भूगोल को कैसे पढ़ें। बहुत सारे विद्यार्थी इस विषय को पढ़ते समय इसकी जटिलताओं को महसूस करते हैं और उन्हें लगता है कि ये काफ़ी कठिन है। लेकिन आप जानते हो कि कठिन लगने से कुछ नहीं होने वाला है। इसको पढ़ना पड़ेगा। जिस विषय की प्रासंगिकता है उसे इनकार नहीं किया जा सकता और ये परीक्षाओं में पूछा जाता रहेगा। तो इस विषय को हम कैसे रुचिकर बनाएं, इस विषय के साथ कैसे हम परिचित हों, ताकि किसी भी प्रकार का पढ़ते समय दबाव महसूस न हो, इसको लेकर के हमारी चर्चा रहेगी। देखिए, हर विषय अपने आप में खास होता है। चाहे कोई भी विषय हो, कोई भी विषय हल्का नहीं होता और मेरा मानना तो ये है कि कोई भी विषय अलग भी नहीं है। सारे विषय एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। भूगोल विषय जो है, यह विषय एक प्रकार से मैं इसको समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा विषय है। इससे बहुत सारे विषय बाद में निकले, ये तो आप जानते होंगे। देखिए, भूगोल को यदि अच्छे से समझना है, पढ़ना है, तो एक तो इसकी जो तकनीकी जो शब्दावली है उसकी हमें समझ होनी चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि वायुदाब क्या होता है, तापमान क्या चीज़ है। ये कुछ ऐसे टर्म होते हैं जिनकी समझ होना ज़रूरी है। और आप जानते हो कि वायुदाब और तापमान भूगोल को किस प्रकार से निर्धारित करता है। वो चीज़ें इसमें इस अंदाज में आती है और इस विषय का एक दायरा तय होता है। देखिए, आप जानते हो हमारी पृथ्वी जो है ये सौर परिवार का हिस्सा है और सूर्य का जो प्रकाश है उसकी वजह से ही जीवन है। तो निश्चित ही अक्षांश जो है, देशांतर जो है, भले ही काल्पनिक रूप में हो, लेकिन इस धरती पर उनकी क्या महत्ता है वो हम जानते हैं। रेखाएं एक प्रकार से काल्पनिक रूप में होती है, लेकिन वो दायरा है उनका, बिल्कुल जगह है उनकी एक। तो इनकी क्या महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अक्षांश बदलने के साथ कैसे चीज़ें बदल जाती है और समान अक्षांशों में किस प्रकार की समानताएं पाई जाती है, ये चीज़ें आप तापमान, वायुदाब से कैसे बांध कर जान पाते हैं या उनके साथ संबंध स्थापित करके जान पाते हो। ये थोड़ा मुश्किल होता है। कई बार कई विद्यार्थी ऐसा समझते हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है। जैसे आप जानते हो कि कुछ ऐसे अक्षांश हैं जहाँ पर ज़्यादा गर्मी रहती है, सूर्य की जो किरणें ज़्यादा सीधी रहती है और जिसकी वजह से काफ़ी चीज़ें वहाँ एक जैसे अंदाज में समान अक्षांशों पर देखने को मिलती है। वहाँ का तापमान ज़्यादा रहता है और उस तापमान ज़्यादा रहने की वजह से वहाँ की मिट्टी कैसी रहती है, काली मिट्टी देखने को मिलती है। और उस बेल्ट में किस प्रकार से जैव विविधता देखने को मिलती है। इसके साथ साथ बहुत सारी अन्य चीज़ें निर्धारित होती है। फसलें किस प्रकार की होती है और फसलें जिस अंदाज में होगी उसे ये निर्धारण हो जाता है कि वहाँ पर किस प्रकार के उद्योग लगेंगे। और उद्योग लगने से ये भी निर्धारण हो जाता है कि कितने आधुनिक उद्योग होंगे वहाँ पर। और इससे ये भी निर्धारण हो जाता है कि फिर दुनिया में उन देशों की क्या भूमिका होगी। और यदि उनकी भूमिका होगी तो ये भी निर्धारण होगा कि वो मुल्क जो है वो अपना कितना रुतबा रख पाएंगे दुनिया में। इससे किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति प्रभावित होगी। तो ये बहुत सारी बातें हैं। देखिए, तो भूगोल को रुचि के साथ हम पढ़ें तो बहुत ही ये रुचिकर विषय है। निश्चित ऐसा लगता है जैसे हम अपने आनंद की कोई अच्छी चीज़ देख रहे हैं। मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये विषय,
इसमें हम देखते हैं कि चीज़ें कैसे बदलती है, इसमें विज्ञान भी है, तो निश्चित ही कुछ अलग ही आनंद रहता है। बहुत सारे विषय निकलते हैं इससे, लेकिन कुछ विषय ऐसे हैं जो स्पष्ट हर किसी को दिखाई देते हैं, भले ही उनको गहरी समझ न हो। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर कि भूगोल के साथ अर्थशास्त्र है और साइंस जो है उनका संबंध कैसे हम देखते हैं। इसके अलावा ज्योतिष विज्ञान जो है वो भूगोल में क्या सहूलियत पैदा करता है। तो बहुत सारी चीज़ों को हम देख के समझ सकते हैं, एक दूसरे से जोड़ करके समझ सकते हैं इस विषय की क्या प्रासंगिकता हो सकती है, किसी क्षेत्र का तापमान कैसे चीज़ों को निर्धारित कर सकता है, भारत जिन अक्षांशों पर है इन अक्षांशों पर यदि न होकर किसी अन्य अक्षांशों पर होता तो हमारा जो जीवन है, हमारे जीवन की शैली वो किस प्रकार की होती। दुनिया के अन्य देश जहाँ पर आ जाए वहाँ से हटकर कुछ अलग होते तो वहाँ के उद्योग जगत दुनिया किस प्रकार की होती उनकी। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। और भारत में जो आज विविधता देखने को मिलती है ये किन कारणों से मिलती है, भारत की जो तरक्की में आज बहुत सारी चीज़ें काम में आ रही है वो किन वजहों से है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो भूगोल पढ़ने वाले विद्यार्थी को निश्चित रूप से ही एक नए भाव के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देती रहती है। तो यह भूगोल से संबंधित एक छोटा सा हिस्सा मैंने बनाया है, इसको आप पार्ट फर्स्ट समझे। दूसरा हिस्सा जल्दी आने वाला है, इनकी बहुत सी हम गहराइयों की तरफ जाएंगे और आपको एक समय के बाद में लगेगा कि बहुत रुचिकर विषय है। धन्यवाद।